दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। बस हवा निकल गई कि जो हमें छेड़ेगा मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। देखिए, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग शुरू करने का जवाब तलाश कर रहा है। खुदा ना खास्ता इस चीज को जहन में रखिए। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। 29 to 34 प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी इन पावर। और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए कुछ न कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। तोबा। मोदी बॉलीवुड फिल्म्स की तरह मुसलमानों को विलन और दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुसलमानों से नफरत का आलम यह है कि मोदी आज तक, यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। आत्मसात करना, राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का पहला ध्येय बना लेना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तोबा, खुदा मुझे माफ करे। उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है, सीज फायर इज होल्डिंग ऑन, बट उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कभी अजीब किस्म के बयान दे देते हैं। कभी बर्बाद कर दिया। मोदी साहब एक लेगेसी छोड़ेंगे और लेगेसी होगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ। ये 15 साल 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है। ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। क्या करूं मैं इसका। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज की जयंती के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिए थे, जिसमें दोस्तों उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज के विचारों ने सरकार की कल्याणकारी योजना को भी प्रेरित किया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन संत के प्रवचन का जिक्र करते हुए कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर को भी आशीर्वाद दे रहे थे। और तभी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अगर जो हमें छेड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है। और दोस्तों, मोदी के इस बयान को सुनकर वहाँ जो मौजूद थे वे लोग जमकर भारत माता की नारा लगाए। और दोस्तों, मोदी के इस बयान को लेकर पूरे पाकिस्तानी में ये चर्चा हो रहा है, अगर पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी छेड़छाड़ी करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मोदी के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी सरकार भी हैरान और परेशान हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें कोई छेड़ेगा तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ता ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हम एक और दुनिया में जाना है।
और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफगानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। तो अगर ये माहौल रहेगा, अगर हम आज पाकिस्तान से बात करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान तो इंडिया के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मैं कैसे लेके चलूँगा। सो मैं आपको बात बताऊं, मैं आज एक असेसमेंट देख रहा था, इंडिया के किसी ने दिखाया था कि इंडिया के जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हैं कहाँ से आ रहे हैं, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई जो है वो किसी और जगह से आ रहा है, लेकिन गुजरात से कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर सवाल किया जाए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वो एक रिलीजियस बुनियादें रख दी गई हैं ना भारत के अंदर सोसाइटी की, और अब लोग जो हैं वो कारोबारी हैं। यहाँ तो गुजरात का ये है कि गुजराती कारोबारी हैं और वो सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते। इस चीज़ को जहन में रखें, वो कारोबारी हैं, सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते, और उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप सिविल सर्वेंट जो है ना, इस चीज़ से उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये है कि जी हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से, ये छोटी मोटी सरकार की चीज़ों से हमें क्या करना है इन चीज़ों से। सो हम इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहे। सो सिविल सर्वेंट जो है वो बाकी जगह से आते हैं। सो वो या तो वो ऐसी एक रिलीजियस बुनियाद रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पर देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को और बुनियादों पर नहीं देखते। और मैं एक और बात बताऊँ, बड़ी अहम बात, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब नेपाल को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, थाईलैंड को, वो जिधर जाते हैं वो अपनी एक रिलीजियस बेस रखते हैं। वो इंडोनेशिया भी जाएंगे तो वहाँ रखेंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ रखेंगे, वो अबू धाबी गए हैं तो वो रिलीजियस बुनियादों के ऊपर चीज़ों को कर रहे हैं। ये काम हमने कर लिए हुए हैं, इससे सिवाय एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट से कुछ भी नहीं मिलता। ये पाकिस्तान ने इसकी बुनियादें रख ली हुई हैं। और यही तो चीज़ मैं कहता था यार, ये जो हमने रिलीजियस बुनियादों के ऊपर सारा निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की, ये बैकफायर कर गया ना। उसकी वजह यह है कि जिनके साथ हम रिलीजियस बुनियादों पर चलना चाहते थे, हमारे अरब स्टेट्स, वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उनकी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। उन्होंने तो कहा है भाई हमें दुनिया में काम करना है, हमें बिजनेस की तरफ जाना है, हमें नहीं जाना इन चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप हमें लेके जाना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं इस चीज़ को। सो दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मोदी साहब एक लेगेसी छोड़ेंगे और लेगेसी होगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ। ये 15 साल 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को इग्नोर मत करें। इस लेगेसी के बारे में ये ना कहें कि ये चीज़ जो है वो ये लोग भूल जाएंगे। बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। और अगली हुकूमतें, मीडिया, देखें मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत दी गई वो इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं कि वो पूरी की पूरी एक जनरेशन लगती है।